साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी एक बार फिर से आप सभी का प्रिय संस्कृतम में स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए, और हाँ, आप लोग पूरा वीडियो देखें, आप लोगों को अवश्य लाभ होगा ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को जो है। इस प्रश्न में पूछा गया है, अधोलिखितेषु भर्तृहरिमतेन ध्वनेः भेदद्वयं चिनोतु। तो इनमें से हमारे जो भर्तृहरि आचार्य हैं, उन्होंने ध्वनि के दो कौन कौन से भेद बताए हैं, हमें वो देखना है। तो भर्तृहरि प्रणीत वाक्यपदीयम ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम वाक्यपदीयम रखा, जिसका अर्थ है कि वाक्य और पद के विषय में विचार के लिए ग्रंथ। इस वाक्यपदीयम में 3 कांड है, इसलिए इसे त्रिकांडे भी कहते हैं, ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और पदकांड। वाक्यपदीयम के प्रथम कांड ब्रह्मकांड में प्राकृत और वैकृत नाम की 2 ध्वनियाँ बताई गई हैं। तो कौन सी ध्वनियाँ हैं वो? प्राकृत और वैकृत। तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्राकृत ध्वनि को स्फोट का एक विशेष रूप मान लेने से प्राकृत ध्वनि का ही एक मात्रिक आदिकाल ह्रस्व दीर्घ प्लुत में स्थिर रहता है, जो स्फोट के नित्य होने पर भी शब्द में आरोपित है, वास्तविक नहीं। ध्वनि दो प्रकार की है, एक प्राकृत और दूसरे वैकृत। प्राकृतो वैकृतश्चेति द्विविधो ध्वनि, जिसमें प्राकृत ध्वनि के बिना सामान्य रूप से या विशेष रूप से स्फोट की प्रतीत नहीं हो सकती, अतः प्राकृत ध्वनि को स्फोट का स्वरूप मानते हैं। वैकृत ध्वनि तो प्राकृत ध्वनि के बाद यह वही है, इस प्रतीति का नियामक होता है, अतः स्फोट रूप नहीं है और उसके काल भेद द्रुत आदि स्फोट में प्रतीति नहीं होते, जिनसे द्रुत आदि वृत्तियों के ग्रहण को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मुख्य रूप से आपका जो है प्राकृत और वैकृत ध्वनि वाक्यपदीयम में बताया गया है। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 102 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि दीर्घाज्यसी सूत्र इति अनेन भवति। दीर्घाज्यसी सूत्र से क्या होता है, ऐसा पूछा गया है। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, या पूर्ण सवर्ग दीर्घ का निषेध होता है, या वृद्धि एकादेश होता है, या गुण देश का अभाव होता है। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं। जो हमारा दीर्घाज्यसी सूत्र है, इसमें पूर्ण सवर्ण दीर्घ निषेध होता है। यह पूर्ण सवर्ण दीर्घ निषेधक विधि सूत्र है। संहिता के विषय में दीर्घ वर्ण से उत्तर इच वर्ण या जस प्रत्यय परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। उदाहरण जैसे कुमारी जस यण प्राप्त हुआ, प्रथमयोः पूर्ण सवर्ण, ये एक सूत्र है। इसके द्वारा इस सूत्र ने जो है यण का बाध किया, परंतु दीर्घाज्यसी सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण का दीर्घ जो था वो निषेध होकर कुमार्य ऐसा रूप बना। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि धन एजते प्रेजते इत्यत्र एकारो भवति। एकार यहाँ पर किस सूत्र से हुआ है, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसकी प्रक्रिया समझते हैं हम थोड़ा सा। कि प्रधन एजते था, इस पद में आद गुण सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, परंतु उसको बाध करके वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि प्राप्त हुई, किंतु उसे भी बाध करके एंगे पर रूपम जो सूत्र है, इस सूत्र से अवर्णांत उपसर्ग से एंगे धातु के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ अवर्णांत उपसर्ग है, प्र और एंग आदि धातु परे हैं, एजते पूर्व में प्र का अ और परे में एजते का ए, दोनों के स्थान पर सवर्ण ए ही होगा।
पूर्व का अ है, पर का ए है, तो पर सवर्ण है जो ए है, तो दोनों के स्थान पर ए ही हो जाता है। तो इस तरीके से मिलकर प्रयजते प्रयोग सिद्ध होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो है इसमें ए कार पर के स्थान पर जो है दोनों होता है वो एंगी पर रूपम इस सूत्र से होता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मालाम अतिक्रांतः अतिमालः इत्यत्र समास विधायकम जो है वर्तते। इसमें समास विधायक सूत्र आपका कौन सा है? तो चलिए देखते हैं इसके विषय में कि अतिमालः जो है माला का अतिक्रमण करने वाला, सुगंध से माला आदि को मात दे चुका कोई पदार्थ जो है मालाम अतिक्रांतः अतिमालः है। यह आपका मालाम अतिक्रांतः यह इसका लौकिक विग्रह है। माला अति ये आपका अलौकिक विग्रह है। फिर इसके बाद अति इस प्र आदि निपात का माला इस सुबंत के साथ अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इस सूत्र से समास होता है। तो हमसे पूछा भी यही गया है कि किस सूत्र से समास होता है। तो अत्यादयः क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लुक करके माला अति बनने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अति की उपसर्जन संज्ञा होकर पूर्व प्रयोग हुआ। पुनः ऋस्व करके एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से माला की भी उपसर्जन संज्ञा हुई और उपसर्जन माला को ह्रस्व होकर अतिमाला, इस प्रकार शुरुत्व विसर्ग इत्यादि करके अतिमालः सिद्ध हुआ। इसी तरह अतिक्रांतो मानुषम, अतिमानुषम, अतिक्रांतः अर्थम, अत्यर्थः आदि जगहों पर भी इस वार्तिक से हम समास किया जा सकता है। और इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 105। इस प्रश्न में पूछा गया है कि शब्दे व्याकरणे स्वीकारे महाभाष्ये का शंका नोत्थिता। अर्थात शब्द जो है हमारा उसको व्याकरण हम यदि स्वीकार करते हैं तो महाभाष्य में कौन सा दोष नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। यह महाभाष्य का संदर्भ है। व्याकरण को शब्द और सूत्र कहने के संदर्भ में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं। तो व्याकरण महाभाष्य के पस्पसाहनिक में व्याकरण को शब्द मानने पर 3 दोष उत्पन्न होते हैं और सूत्र मानने पर 2 दोष। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द मानेंगे तो कौन सा दोष नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर 3 दोष होगा और 1 नहीं होगा। तो वो कौन सा नहीं है उसी को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शब्द को यदि व्याकरण को यदि शब्द मानेंगे तो कौन कौन से होंगे। तत्पश्चात हमें स्वतः ही पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला है ल्युट् प्रत्यय के अर्थ की अनुपपत्ति, अर्थात शब्द पक्ष में व्याक्रियते शब्दा अनेन इस व्युत्पत्ति से वि आंग क्री ल्युट् अन, यहाँ करण अर्थ में ल्युट् होता है किंतु व्याकरण का अर्थ शब्द मानने पर यह अर्थ उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि व्याकरण जो है शब्द के द्वारा किसी की व्युत्पत्ति व्याकृति नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत शब्द की ही व्याकृति प्रकृति प्रत्यय विभाग आदि ज्ञान की जाती है। अतः शब्द व्याकृति का कारण नहीं अपितु कर्म है। ये हो गया हमारा पहला दोष। तो ये तो हमारा दोष हो गया शब्द मानने पर। वो दूसरा हमारा क्या है कि तत्र भवः, भव अर्थ वाले तद्धित प्रत्यय की अनुपपत्ति।
तो ये भी हमारा दूसरा दोष हो गया व्याकरण को शब्द कहने पर। और इसके बाद तीसरा हमारा क्या है, प्रोक्त अर्थ वाले तद्धित प्रत्यय की भी अनुपपत्ति होती है। तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा दोष हो गया। और बचा हमारा एक ही डी विकल्प। ये जो है हमारा व्याकरण को यदि शब्द मानेंगे तो दोष उत्पन्न नहीं होगा, किंतु यदि व्याकरण को सूत्र मानेंगे तो ये दोष हमारा षष्ठी अर्थ का अनुपपन्न जो है ये दोष होगा। और एक कौन सा और होगा, तो दूसरा दोष होगा हमारा कि व्याकरणात् शब्दान प्रतिपद्यामहे, अर्थात व्याकरण से शब्दों का ज्ञान करते हैं ऐसा व्यवहार होता है, किंतु इस सूत्र पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि केवल सूत्र के शब्दों की प्रतिपत्ति का ज्ञान नहीं होता, उसके लिए तो व्याख्यान की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमारा जो है इस तरीके से इस प्रश्न का चौथा विकल्प जो है हमारा व्याकरण को शब्द मानने पर दोष नहीं होगा, किंतु व्याकरण को सूत्र मानेंगे तो ये हमारा दोष उत्पन्न होगा। ये बाकी तीन ये शब्द मानने पर दोष होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 106 है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सर्पिशो नाथनम, इसमें षष्ठी विभक्ति जो है हुई है। तो सर्पिशो नाथनम जो है अशीषी नाथ इस सूत्र का उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं कि आशीर्वाद अर्थ में नाथ धातु से कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। तो सर्पिशो नाथनम ये जो हमारा उदाहरण है, इसमें घी संबंधी इच्छा इस वाक्य में नाथ धातु के कर्म सर्पिश में संबंध की विवक्षा होने पर सर्पिश में षष्ठी विभक्ति हुई है। किस सूत्र से, तो अशीषी नाथ इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है कर्म की विवक्षा में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। ये करण की विवक्षा में नहीं हुई है, संबंध और अधिकरण के विवक्षा में भी नहीं हुई है, इसलिए हमारा पहला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 107। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि रुदति प्राव्राजित अत्र रुदति पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। यहाँ पर रुदति जो शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। तो निर्धारण से या समीप्य अधिकरण से या अनादर आधिक्य भाव लक्षण से या कर्म प्रवचनीय से योग्य से, तो हमें बताना है कि इसमें किससे जो है हमारी सप्तमी विभक्ति हुई है। तो एक लक्षण है षष्ठी चानादर, अनादर आधिक्य भाव लक्षण इस सूत्र से इसमें जो है अनादर और अनादर का आधिक्य होने पर जिसकी क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो उसमें जो है उससे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रुदति रुदतो वा, प्राव्राजित रोते हुए को छोड़कर संन्यास ले लिया। इस वाक्य में रोदन क्रिया से प्रव्रजन क्रिया लक्षित होती है और अनादर अर्थ में भी प्रतीत होती है। अतः षष्ठी चानादर्य सूत्र से रुदत शब्द सप्तमी विभक्ति में, रुदति और षष्ठी विभक्ति में एक वचन में रुदतः बना। तो इस तरीके से हमारा जो है तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यतश्च निर्धारणम जो निर्धारण अर्थ में है, तो जैसे नृणाम नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः, अर्थात मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। और गवाम गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, और इसी तरीके से निर्धारण अर्थ। तो मुख्य रूप से हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 108। इस
इस प्रश्न में पूछा गया है कि यस्य हलः इति अत्र यस्य इति अनेन ग्रहणं भवति, तो केवल यकार का ग्रहण किया जाएगा या यकार सहित अकार का, या यत् प्रतिपादिके निष्पन्नस्य षष्ठन्त्यस्य, इसका तो कोई ये नहीं है और ये भी नहीं। तो दो थोड़ा सा हमें संशयात्मक है कि केवल यकार का ग्रहण किया जाएगा या अकार सहित यकार का। तो चलिए देखते हैं कि इस सूत्र के विषय में क्या है। तो यह सूत्र कहता है कि आर्धधातुक परे रहते हल से, हल अर्थात व्यंजन से उत्तर य का लोप होता है। यस्य अर्थात सस्वर यकार अर्थात अकार सहित यकार का ही लोप होता है। हलः अर्थात हल से उत्तर यकार का जो है लोप होता है। यस्य इति संघात ग्रहणम सूत्र में पठित यस्य यकारोत्तरवर्ती उच्चारण यकारोत्तरवर्ती अकार उच्चारण के अर्थ नहीं है, किंतु यकार और अकार दोनों के लोप के लिए यह ऐसे समूह का निर्देश किया गया है। तो जैसे यकार का लोप किया जाता है तो ऐसे वाले यकार का नहीं, बल्कि ये पूरा यकार जो अ के साथ मिल के रहता है इसका लोप होगा। तो इसलिए अकार सहित यकार का लोप इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि एध वृद्धौ इति अस्मात् धातो एधिष्ट इति रूपम निष्पद्यते। इसका रूप जो है क्या होगा? एध धातु का एधिष्ट जो है रूप किस में होगा? विधि लिंग में होगा, लुंग लकार में होगा, आश्रित लिंग में होगा या लंग लकार में होगा? तो चलिए देखते हैं कि एधिष्ट रूप हमारा किस में होता है। तो एधिष्ट रूप आपका जो है लुंग लकार में होगा, और लुंग लकार में भी एधिष्ट जो है आपका वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही बनेगा। तो हम बताते हैं लुंग लकार के नव रूपों को एधिष्ट, एधिशाताम, एधिशत, एधिष्ठा, एधियाथाम, एधिध्वम, एधिध्वम, एधिशी, एधिश्वही, एधिश्मही। ये तो हो गई आपके लुंग लकार की बात। अब हम देख लेते हैं हमारे विकल्प में विधि लिंग लकार भी दिया गया है, तो क्या पता अगली बार हमसे विधि लिंग लकार का शब्द पूछ ले कोई देकर। तो विधि लिंग लकार में कुछ इस तरीके से है। एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवही, एधेमही। और अब आश्रित लिंग लकार के विषय में देखें तो एधिशिष्ट, एधिशियास्ताम, एधिशिरन, एधिशिष्ठाः, एधिशियास्थाम, एधिसिध्वम, एधिशीय, एधिशीवही, एधिशीमही। अर्थात मुख्य रूप से आश्रित लिंग में देखेंगे तो हर जो है रूप में आपका इस तरीके वाला मिलेगा। ये भी आप पहचानने के लिए काफ़ी है। यदि आश्रित लिंग का है तो ये चीज़ जरूर रहेगा। इसके बाद लंग लकार के विषय में देखें तो लंग लकार में आपका ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ऐधथाः, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावही, ऐधामही। इस तरीके से हमारा जो है इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 110। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कुरुचरः इति अत्र चरेष्टः सूत्रेण ट प्रत्यय विधीयते। अर्थात कुरुचरः इस शब्द में चरेष्टः सूत्र से ट प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो चलिए देखते हैं चरेष्टः सूत्र को। अधिकरण के उपपद रहने पर जो है चर धातु से ट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कुरुचरः उदाहरण है। कुरुचरण उदाहरण है। तो कुरुसु यह अधिकरण उपपद में
हैं। और अतः चर धातु से टप प्रत्यय होकर अनुबंध लोप, उपपद मतिंग से उपपद समास होकर सुप विभक्ति का सुपो धातु प्रातिपदिक योह से लुक होकर कुरुचर धन अ बना। वर्ण सम्मेलन होने पर कुरुचर बना। सुविभक्ति एवं उसका रुत्व विसर्ग करके कुरुचरः यह सिद्ध होता है। तो अधिकरण के उपपद होने पर कुरुचरः इस शब्द में चरेष्ट सूत्र से ट प्रत्यय हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस कक्षा में जो है प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, व्याख्यायित किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।